टोल स्टार्टर रिवर्स एंड फॉरवर्ड डायरेक्शन के बारे में बात करेंगे। तो उसका पावर वायरिंग लेंगे। तो पावर वायरिंग में RYB लिए, इसके बाद यहाँ MCB लगाएंगे। इसके बाद ये डायरेक्ट कॉन्टैक्टर में जोड़ेंगे, कॉन्टैक्टर से डायरेक्ट पास करेंगे ओवरलोड रिले में, ओवरलोड रिले से डायरेक्ट 3 फेज मोटर में जाएगा। ये होगा फॉरवर्ड वाइज डायरेक्शन। और इसका रिवर्स वाइज डायरेक्शन के लिए एक और कॉन्टैक्टर लेंगे, उसको इंटरचेंज करेंगे। फॉरवर्ड और रिवर्स करने के लिए 2 RYB 3 फेज सप्लाई है, तो 2 वायर को इंटरचेंज करते हैं। तो देखिए यहाँ रिवर्स वायरिंग में ये ब्लू, येलो, रेड, ये 3 वायर आया। तो ब्लू को रेड में किए हैं, येलो को येलो ही रहने दिए हैं और रेड को ब्लू में जोड़े हैं। ये 1 फेज और 2 फेज इंटरचेंज हो गया। तो ये रिवर्स डायरेक्शन में मोटर घूमने लगेगा और फॉरवर्ड डायरेक्शन में RYB सीक्वेंस वाइज है। और यहाँ ये 2 फेज इंटरचेंज है, इसलिए ये रिवर्स डायरेक्शन में घूमेगा। ये ओवरलोड रिले ये, तो ये कॉन्टैक्टर जब 1 होगा तो फॉरवर्ड वाइज डायरेक्शन में चलेगा। ये जब कॉन्टैक्टर 1 होगा तो रिवर्स वाइज डायरेक्शन में चलेगा। ये पावर वायरिंग समझ में आया होगा। इसके बाद कंट्रोल सर्किट का बात करेंगे। तो सिंगल फेज लेंगे 220 वोल्ट का। ये सबसे पहले एक लेंगे। ये जो कॉन्टैक्टर है, ये कॉन्टैक्टर अभी ऑफ है। ये कॉन्टैक्टर जब यहाँ 1 होगा, कॉइल ऑपरेट होगा, तो यहाँ ये इधर ये जो ब्लैक है ये जाके यहाँ सट जाएगा, तो जाके ये कॉन्टैक्टर 1 होगा। ये तीनों एक साथ में 1 होगा। तो ये कॉन्टैक्टर को 1 करने के लिए, ये दोनों कॉन्टैक्टर को 1 करने के लिए कंट्रोल वायरिंग हम लोग करते हैं। तो सबसे पहले सिंगल फेज लेंगे, MCB देंगे। MCB से ओवरलोड रिले लगाएंगे। ओवरलोड रिले से स्टॉप बटन लगाएंगे जो रेड कलर होता है, NC। फिर NO लेंगे स्टार्ट का, ग्रीन पुश बटन। इसके बाद ये जो है K1, आप सोच रहे होंगे K1 क्या है। K1 ये कॉन्टैक्टर का जो है NO, कॉन्टैक्टर का NO है। ये कॉन्टैक्टर में NO NC रहता है, NO NC रहता है। आप कॉन्टैक्टर को देखेंगे तो NO NC रहता है। तो यहाँ से स्टार्ट बटन दिए ग्रीन पुश बटन को, फिर यहाँ से जाके ये कॉन्टैक्टर में आया। ये NC क्या है, ये NC जो कॉन्टैक्टर 2 का है, उसका जो कॉन्टैक्टर का NO है, NO कॉन्टैक्टर इसमें लेंगे। क्यों लेंगे कि अगर इसको स्टार्ट किए तो इसको स्टार्ट नहीं होगा। अगर जब ये स्टार्ट किए, ये स्टार्ट करने के बाद अगर ये स्टार्ट करना चाहेंगे रिवर्स वाइज, तो वो स्टार्ट नहीं होगा। इसलिए हम जा कर के इधर से इसका NC लेते हैं। तो इसका NC लेंगे तो ये कॉन्टैक्टर से होकर इसमें आएगा। और रिवर्स में फिर से एक कॉन्टैक्टर लेंगे जो रिवर्स कॉन्टैक्टर है। ये रिवर्स कॉन्टैक्टर का ये है कंट्रोल वायरिंग। तो पुश बटन लगाएंगे रिवर्स का, ग्रीन कलर का। इसके बाद उसका जो कॉन्टैक्टर का है इसका होल्डिंग देंगे, इसका भी NO देंगे कॉन्टैक्टर का। और ये जो कॉन्टैक्टर का NC है, सो ये कॉन्टैक्टर से पहले इसमें NC ला करके इसमें रहता है A1 A2, इसमें भी A1 A2, A1 फेज रहता है और A2 न्यूट्रल रहता है। तो इसको 1 करने के लिए इतना कुछ करते हैं। ये फॉरवर्ड, ये रिवर्स वाई डायरेक्शन के लिए। इसके बाद इंडिकेशन लैंप का बात करेंगे। तो ओवरलोड का ट्रिप का इंडिकेशन लैंप।
ट्रिप का ये ओवरलोड अभी एनसी है, जैसे इधर से एमसी ऑन किए तो एनसी रहता है, इसके बाद ये जाके इधर सप्लाई दिया। अब जब ओवरलोड हुआ, अंडर वोल्टेज हुआ, अर्थ लीकेज सर्किट हुआ, तो जाके ये ओवरलोड रिले ऑपरेट होता है। ऑपरेट हुआ तो ये एनसी है तो एनओ होगा, तो ये एनसी एनओ होगा तो ये सर्किट ऑफ हो जाएगा। ये सर्किट ऑफ हुआ और ये कॉन्टैक्टर जो एनओ कॉन्टैक्टर था वो एनसी होगा, तो ये जाके ट्रिप इंडिकेशन दिखाएगा और ये सर्किट को क्लोज कर देगा, ओपन कर देगा। सॉरी। इसके बाद 1 का जब फॉरवर्ड वाइज स्टार्ट करेंगे तो ये इंडिकेशन चलेगा फॉरवर्ड वाइज का, और रिवर्स को दबाएंगे तो रिवर्स का। तो ये जो कॉन्टैक्टर का है इसका एनओ दोनों मिलेंगे, ग्रीन में रेड में, और ग्रीन ऑफ के कंडीशन में होता है इंडिकेशन के लिए, तो ऑफ का एनसी लेंगे कॉन्टैक्टर का। यहाँ जो 1 का ऑफ का सिग्नल है उसमें एनसी लेंगे दोनों का, कॉन्टैक्टर 1 रिवर्स और फॉरवर्ड का। क्योंकि इसलिए दोनों का लेंगे, अगर ये स्टार्ट हुआ तो भी ऑफ होना चाहिए, और ये स्टार्ट हुआ तो भी ऑफ का ये ऑफ होना चाहिए, इसलिए अरे ये दोनों ऑफ है तो ये इंडिकेशन जलना चाहिए, इसलिए। ठीक है, आज डोल स्टार्टर फॉरवर्ड रिवर्स के बारे में कंप्लीट हुआ, आपको समझ में आया होगा। ये सर्किट डायग्राम बहुत सिंपल है। आप मेरा चैनल को फॉलो कर लीजिए, मैं प्रोजेक्ट के बारे में हर एक चीज़ भी बताऊंगा, पैनल का जो है पैनल का ड्राइंग भी बताऊंगा। हम अभी प्रोजेक्ट इंजीनियर हैं और इस पे काम कर रहे हैं, पैनल बनाते हैं, एलटी पैनल, एचटी पैनल 11 kV का। तो सारा कुछ भी दिक्कत होगा तो बताइएगा, ट्रांसफार्मर इंस्टॉलेशन, पैनल इंस्टॉलेशन, सारा कुछ करते हैं। बीएफटी कैसे काम करता है, सॉफ्ट स्टार्टर कैसे काम करता है, कहाँ से कौन सा स्टार्टर लगाना है, सारा पैनल खुद मेरी कंपनी बनाती है। जय हिंद इलेक्ट्रिकल।